यहाँ एक गंभीर आंकड़ा है। यूनेस्को के अनुसार इस सदी के अंत तक लगभग 3000 भाषाएं समाप्त हो सकती हैं, यानी हर 2 हफ्ते में एक भाषा। वर्ल्ड एटलस ऑफ लैंग्वेज के अनुसार विश्व में 8324 भाषाएं हैं, जिनमें से लगभग 7000 अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं। इसका मतलब है कि लगभग 43% भाषाएं समाप्त होने वाली हैं। इन भाषाओं में से अधिकांश वे होंगी जो आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती हैं। इन भाषाओं को संरक्षित करना इतना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से 2032 को आदिवासी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया है, ताकि इन भाषाओं के संरक्षण, पुनरुद्धार और प्रचार प्रसार में मदद मिल सके। दुर्भाग्यवश कुछ भाषाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त होने के कगार पर हैं। चलिए कुछ ऐसी भाषाओं पर नजर डालते हैं जो समाप्त हो चुकी हैं और कुछ जो नई जिंदगी पा रही हैं। मृत भाषा क्या होती है? मृत भाषा वह होती है जो किसी समुदाय की स्थानीय भाषा नहीं रही, जैसे लैटिन। विलुप्त भाषा वह है जो अब बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। भाषाएं निष्क्रिय भी हो सकती हैं, यानी ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन एक समुदाय इसे अपनी पहचान मानता है। एयाक, एयाक, ई याक। भाषा की आखिरी कुशल बोलने वाली चीफ मेरी स्मिथ जोन्स जनवरी 2008 में निधन हो गई। उनकी मृत्यु के साथ एयाक समाप्त हो गई। जोन्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स के साथ मिलकर भाषा के नियम बनाए, लेकिन यह भाषा बड़ी संख्या में फैल नहीं सकी क्योंकि उनकी पीढ़ी ने ईयाक सीखने की कोशिश नहीं की। आज केवल 50 लोग इसे जानते हैं। याना। याना भाषा के कई बोलियां उत्तरी मध्य कैलिफोर्निया के याना लोगों द्वारा बोली जाती थीं, लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक यह भाषा समाप्त हो गई। याना लोगों को बीमारियों और हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी भाषा भी समाप्त हो गई। आखिरी याना बोलने वाले 1940 के आसपास मर गए। पेनोबस्कोट, प्यूनोबस्कोट, जो पूर्वी अबेनाकी भाषा का एक बोल था, 20वीं सदी के मध्य तक समाप्त हो गया था। फ्रैंक सीबर्ट ने 1930 के दशक में पेनोबस्कोट को सुरक्षित करना शुरू किया। उनके बाद कैरोल डाना ने भाषा को सुरक्षित करने में मदद की और अब वह अगली पीढ़ी को सिखा रही हैं। टुनिका, टीयूनिका का आखिरी स्थानीय बोलने वाला सिजोस्त्री यूचिगांड था, लेकिन वह भी पूरी तरह से भाषा नहीं जानता था क्योंकि वह आमतौर पर फ्रेंच और अंग्रेजी बोलता था। 1948 में यूचिगांड की मृत्यु के बाद यह भाषा और भी समाप्त हो गई। टिलामुक, टिल अमुक भाषा, जो सालिशन भाषाओं का हिस्सा थी, 20वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गई। अंतिम टिलामुक बोलने वाली मिन्नी स्कोवेल 1972 में निधन हो गई। सिउस्लॉ, साई यू स्लॉ भाषा 1970 के दशक में समाप्त हो गई, लेकिन इसके कुछ संसाधन जैसे शब्दकोश और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अभी भी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद वर्तमान में इसे बोलने वाले बहुत कम हैं। ईस्टर्न अटैकापा, UHTH पाका भाषा के केवल 287 शब्द 1802 में दर्ज किए गए थे। यह भाषा जल्दी ही समाप्त हो गई। सुस्केहनॉक, जो इरोक्वाय भाषा परिवार का हिस्सा थी, के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। वह 1640 के दशक का एक संक्षिप्त शब्दकोश है, जिसमें केवल 100 शब्द शामिल हैं। मार्था के अंगूर के बाग की संकेत भाषा, जो एक छोटे समय के लिए प्रचलित थी, 1950 के दशक में समाप्त हो गई। हालांकि कुछ पुराने लोग इस भाषा को सीखने में सक्षम थे, लेकिन यह भाषा अगले पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। जर्सी डच और अल्बानी डच भाषाएं,
जो 1600 के दशक में अमेरिकी उत्तर पूर्व में बोली जाती थीं, 1900 के दशक की शुरुआत तक समाप्त हो गईं। जर्सी डच के 700 शब्द 1910 में संरक्षित किए गए थे। धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। अगली बार तक के लिए